समृद्ध, ये तो आंकड़े खुद बयां कर रहे हैं। आप सोचिए कि जहां पर टीएमसी 121 तक पहुंच चुकी थी, जब बीजेपी 152 पर थी, तो ये चीजें कहीं ना कहीं अपने आप में साबित हो जाती है। टीएमसी 152 से जब बीजेपी 156 तक गई थी, तब टीएमसी का उछाल देखने को मिला 127-28 तक। उसके बाद जो ये आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, अब टीएमसी 96 पर सिमट गई है और बीजेपी के 191 हो गए। सोचिए अब जितनी देर में हम बात कर रहे हैं, यहां पर एक सीट का और रुझान आ चुका है, एक सीट की और गिरावट जो टीएमसी में दर्ज कराई गई है। उसके बाद ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बीजेपी जो साफ तौर पर कह रही है कि अब बंगाल में भगवा लहराएगा, तो ये कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी तो ये रुझानों की हम बात कर रहे हैं समृद्ध। यहां पर जो असल में आंकड़े निकल कर आएंगे, भवानीपुर सीट की हमने बात करी थी, ममता बनर्जी बेशक शुभेंदु अधिकारी से आगे थी, लेकिन वो 2000 से आंकड़ा जो है 900 तक पहुंच गया था। यानी सोचिए 1100 वोट्स का आंकड़ा जो इतनी तेजी से कटा कि सोच सकते हैं यहां पर कि टीएमसी की मुश्किलें कितनी बढ़ गई एकदम से पहले तो है ममता बनर्जी दरअसल पीछे ही चल रही थी, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। ममता बनर्जी पीछे चलते 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 एकदम से आगे आ जाती हैं, शुभेंदु अधिकारी जो है वो पीछे चले जाते हैं, लेकिन एकदम से इजाफा जो है वो देखने को मिलता है। बिल्कुल, किसमें? गिरावट में, नंबर्स में, किसमें नहीं, गिरावट में। गिरावट जो है वो एकदम से बड़ी है। हालांकि जीत अभी भी ममता बनर्जी ही आगे चल रही है अगर काउंटिंग्स के हिसाब से देखा जाए, नंबर ऑफ राउंड्स के हिसाब से देखा जाए। लेकिन अगर बात की जाए आंकड़ों की, क्योंकि आंकड़े सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं चुनाव में, ऐसे में देखिए यहाँ पे सबसे जरूरी ये है कि क्या आखिरकार ये 900 वोट का अंतर और कम होगा, या फिर ये 900 वोट का जो अंतर फिलहाल चल रहा है वो और बढ़ेगा। यानी कि जो है ये 900 से बढ़ के क्या ये जो डिफरेंस है वो और ज्यादा बढ़ सकता है, या संख्या जो है वो और गिरती है और फिर से शुभेंदु अधिकारी जो है वो आगे आते हुए फ्रंट फुट पे आते हुए नजर आते हैं। इस पे जो है खैर सभी की निगाहें जो है फिलहाल टिकी हुई है। आपको बता दें कि जो है लगातार हम भी आपको अपडेट्स दे रहे हैं टीवी7 भारत पर, किस तरीके से जो है पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब जो है एक नया फेरबदल दिखते हुए जा रहा है। बीजेपी जो है यहाँ पर अब सत्ता के करीब आते हुए दिखाई दे रही है, तो वहीं टीएमसी जो है वो सत्ता से दूर यानी कि विपरीत जाते हुए दिखाई दे रही है। क्या अब ममता बनर्जी को विपक्ष में बैठना पड़ेगा? क्या विपक्ष में अपनी भूमिका निभाएंगी? क्योंकि जैसा हमने बताया कि 33 में से तकरीबन 13 मंत्री ऐसे हैं जो पीछे चल रहे हैं। अंकुर, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है सरकार के लिए। लेकिन समृद्ध आप ये भी सोचिए जरा, आप ये भी सोचिए कि बीजेपी ने साफ तौर पर कहा था कि बीजेपी 200 का आंकड़ा छू जाएगी और सिर्फ छुएगी नहीं, पार भी करेगी। लेकिन जब हम रुझान की जब शुरुआत हुई थी, जब हम देख रहे थे, तो कांटे की टक्कर कहीं ना कहीं नजर आ रही थी। लेकिन अब ये समझिए कि टीएमसी से तो दुगना ही चल रही है बीजेपी, यानी कि अब टीएमसी और बीजेपी की कांटे की टक्कर तो रहने गई। बीजेपी के आधे पर भी जो टीएमसी है वो अपना जो है अस्तित्व नहीं दिखा पा रही है। यहां पर साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि बीजेपी ने जो दावा किया था कि बंगाल में 200 पार हो जाएगा, वो आंकड़े यहां पर सच होते नजर आ रहे हैं। सोचिए शुभेंदु अधिकारी ने जब ये दावा किया था, ठीक उसी पल वहां पर आंकड़ों में जो फेरबदल हमें देखने को मिला, वो पूरे देश ने देखा, बंगाल की जनता ने देखा। लेकिन समृद्ध सोचिए यहां पर ऐसे पश्चिम बंगाल में यहां पर जनता का ऐसे विरोध करना, आखिरकार बताया जा रहा है कि टीएमसी के लोग हैं ये लोग, आखिरकार इनको मिलेगा क्या इससे? क्योंकि पश्चिम इनको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो तो खैर बहुत बड़ी चीज है कि आखिरकार हिंसा जो है उसका तो खैर कोई अंत नहीं है, संवेदनशीलता का कोई अंत नहीं है, और पश्चिम बंगाल में कोई नई चीज भी नहीं है। लेकिन देखिए एक और इसी बीच आपको खबर बता दें कि बीजेपी झालमुड़ी जो है वो बांट रही है अपने दफ्तर में, जिसकी तस्वीरें भी सामने निकल के आई हैं। आपको एक बार दिखा देते हैं। क्योंकि देखिए পশ্চিমবঙ্গে জিতছে কে? বিজেপি। পশ্চিমবঙ্গে জিতছে কে? বিজেপি। চারিদিকে জিতছে কে? বিজেপি। চারিদিকে জিতছে কে? বিজেপি। যুব মোর্চা জিন্দাবাদ, বিজেপি জিন্দাবাদ, যুব মোর্চা জিন্দাবাদ, তপসিলি মোর্চা জিন্দাবাদ, আদিবাসী মোর্চা জিন্দাবাদ, চারিদিকে জিতছে কে? বিজেপি। চারিদিকে জিতছে কে? বিজেপি। ভোট দিল কে কে? জনসাধারণ আমাকে ভোট দিল কে কে? হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই, চারিদিকে জিতছে কে? চারিদিকে জিতছে কে? চারিদিকে জিতছে কে? চারিদিকে জিতছে কে? চারিদিকে হারছে কে? চারিদিকে হারছে কে? চারিদিকে হারছে কে? চারিদিকে
जीत जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर समृद्ध, आप भी देख पा रहे हैं कि सीधे तौर जी। पर यहाँ पर पश्चिम बंगाल में झालमुड़ी को लेकर इतना कटाक्ष जो है करा जा रहा है, कटाक्ष इतना करा जा रहा है, ये साफ तौर पर बीजेपी एक तरीके से टीएमसी पर हंस रही है, क्योंकि यहाँ पर जो मुद्दे उठाए गए थे कि ममता बनर्जी ने बोला था कि आप झालमुड़ी क्यों खा रहे हैं, आप यहाँ पर मछली जी। खाइए, लेकिन बीजेपी ने तो साफ तौर पर दिखा दिया कि हमने सिर्फ झालमुड़ी खा के बंगाल की जनता का दिल जीत लिया। आप मछली खा के भी बंगाल का दिल जो है वो नहीं जीत पा रहे, आप हार गए। और आंकड़ों की बात करेंगे, यहाँ पर हमने ये वीडियो देखा, हमने साफ तौर पर ये तस्वीरें देखी जिसमें लोग झालमुड़ी लेकर टीएमसी का मजाक बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये चीजें कहीं ना कहीं साफ तौर पर दर्शाती है कि बीजेपी को विश्वास तो था ही कि बीजेपी की जो है वो बढ़त बनेगी, बीजेपी जीतेगी, लेकिन यहाँ पर जो कटाक्ष किया जा रहा है, ये ममता बनर्जी का जो चुनावी एक से बढ़कर एक बयान आए थे, ये उसका कहीं ना कहीं बदला लिया जा रहा है समृद्ध। क्योंकि कभी ममता बनर्जी ये कहती थी कि आपके मछली खाने पर रोक टोक लगाया जाएगा, कभी ये कहती थी कि चुनाव वाले दिन आपको नींद की गोली देके सुला देंगे, कभी ये कहती थी कि झालमुड़ी क्यों खा रहे हो, मछली खाओ। उसका जवाब तो अब यहाँ पे निष्कर्ष में दिया जा रहा है। क्यों? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे यहाँ जो है बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं के अंदर काफी ज्यादा उत्साह जो है वो देखने को मिल